सुभाष नगर स्थित बिल्डिंग नंबर 16 में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। शाम करीब 3 बजे बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट के ऊंचाई पर काम कर रहा था। काम के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर और साइट सुपरवाइजर ने सुरक्षा के मूल नियमों का पालन नहीं किया। घटना के बाद बिल्डर और प्रोजेक्ट प्रबंधन ने अब तक मृतक के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करने, एफआईआर लेने से मना कर दिया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय मजदूर संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बिल्डर पर गैर इरादतन हत्या धारा 304 AIPC का मामला दर्ज किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता केसरी न्यूज़। मैं हूं आपका चेटियार। आज हम सुभाष नगर 16 नंबर बिल्डिंग के पास खड़े हैं। कल शाम 4 बजे यहां पर एक मजदूर की तीसरा मंजिले से नीचे गिर के मौत हो गई। 13 मंजिला है ना, 13 मंजिला से नीचे गिर के मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि बिना सेफ्टी के कारण ये मौत हुई है। उसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए चौहान साहब खड़े हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ और किसके कारण हुआ है। सर, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ और ज़रा बता सकते हैं इसके बारे में? ये मैं शैलेंद्र चौहान, बांधकाम नाका कामगार का मुंबई का महासचिव हूँ। और जैसे ये घटना हुई तो इस घटना की जानकारी यहाँ के कामगार ने जो है मुझे दिया और बताया गया कि कल दोपहर को 4 बजे जब वो कामगार वहाँ पर से काम करके ख़त्म करके नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, तो जो बम्बू बांधा जाता है वो बम्बू जो है वो कमज़ोर था और ना ही उसको हेलमेट था, ना सेफ्टी बेल्ट था। इस वजह से उसका पैर फिसल करके जो वहाँ से गिरा है और गिरते ही उसका कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई है। मगर हमको ऐसा बताया गया है कि पुलिस ने जो एफआईआर लेना चाहिए था वो एफआईआर अभी तक हुआ नहीं है। पुलिस का कहना यह है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम जो है एफआईआर नहीं लेंगे। मगर हमारा कहना ऐसा है कि वो कोई मर्डर केस नहीं है, वो एक्सीडेंट केस है। और एक्सीडेंट केस के अंदर ये बनता है कि जिस व्यक्ति के पास काम कर रहा है, जिस बिल्डर के पास काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके खिलाफ जो है पुलिस ने तुरंत एफआईआर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से आपने सेफ्टी उसको नहीं दिया। क्योंकि उसका एक सुपरवाइज़र होता है जो सुपरविज़न करता है कि कामगार काम करते समय उसने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, जैकेट पहना है कि नहीं, बेल्ट लगाया है कि नहीं, वो सुपरवाइज़र का काम होता है। और वो नहीं होने की वजह से वो जो कामगार है वो वहाँ से गिरा है। इसलिए जो संबंधित जो अधिकारी है, बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर एफआईआर उसी समय होना चाहिए था। यह हमारी मांगनी है। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि उसका जो परिवार है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उस परिवार को जो है वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी बाकी की जो ज़िंदगी है उसके परिवार जो है वो ठीक तरह से गुजार सके। ये हमारी मांग है। और इसीलिए हम जो है यहाँ पर सभी मजदूर को लेकर के बिल्डर्स के ऑफिस में आए हैं कि आप जो है बात करना चाहिए, सामने आकर के बैठ के बात करना चाहिए और बात करके ये जो हल है, इस समस्या का हल निकालना चाहिए। क्योंकि अभी वो मज़दूर तो गया है, वो वापस तो आने वाला नहीं है, मगर उसका जो परिवार है, उस परिवार को आने वाले समय वो ठीक तरह से उसका परिवार चला सके, इसलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। मगर सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई उनका ना अधिकारी, ना बिल्डर, ना सुपरवाइज़र, ना कोई आया नहीं है बात करने के लिए। यहाँ तक कि उनको यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग भी आए, उन्होंने भी बात करने का कोशिश किया, लेकिन उनका भी बात वहाँ पर माना नहीं जा रहा है। इससे पता ये चलता है कि हमारी जो व्यवस्था है वो कितनी सड़ चुकी है कि राजनीतिक जो यहाँ कर, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता आए हैं जिन्होंने बात करने का कोशिश किया है, उनसे भी बात नहीं हो रहा है। और उनको भी कहा जा रहा है कि मैं आऊँगा, मगर वो आ नहीं रहा है। सुबह 11 बजे से 10 बजे से लोग यहाँ बैठे हैं। ये कम से कम 200-300 कामगार यहाँ पर बैठे हैं
और इनको कोई न्याय मिलने का उम्मीद नहीं है। पुलिस वाले भी अभी यही कह रहे हैं कि जब तक उनके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है हम जो है एफआईआर नहीं लेंगे। तो मेरा एक सवाल ये था कि वो बंदे का जो जिसकी डेथ हो चुकी है, जो कर्मचारी है, उसका नाम और उसका उम्र वगैरह और कहाँ का था, वो सब बता सकते हैं आप? 46 वर्षीय था हाँ हाँ। और उसका नाम जो है वो अयप्पा। हाँ, कहाँ के रहवासी थे वो? वो तेलंगाना के रहवासी अच्छा, है। तो यहाँ पर काम के लिए आए हुए थे? वो काम करने के लिए यहाँ पर आए यहाँ पे काफी दिन से 12 और वो 12 साल से काम करते हैं। पिछले 12 साल से उनके पास काम कर रहे हैं। आदमी है। इतना पुराना लेकिन ये सेफ्टी आदमी, बेल्ट नहीं मतलब वो सेफ्टी के इशू की वजह से उनकी मौत हुई है। सेफ्टी का इशू की वजह से, क्योंकि कानूनन जो है हर बिल्डर के पास में एक सुपरवाइजर होता है जो ये सेफ्टी के बारे में जो सेफ्टी देखता के है, बारे में देखता है कि वर्कर ने क्या सेफ्टी लिया है कि सेफ्टी नहीं लिया ऑफिसर के है, नाम पे जो। और वो नहीं होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी बिल्डर से आपने कुछ बातचीत करने की कोशिश कोई की? आने के लिए तैयार नहीं है। आपने कितना बार संपर्क करने की कोशिश की उससे? कम से कम 5 से 6 बार जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से हाँ, पुलिस द्वारा भी संपर्क करने का कोशिश हुआ है। हाँ। यहाँ के राजनीति जो लोग आए उनसे भी संपर्क करने का कोशिश किया, हम लोगों ने भी संपर्क करने का, मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है रिप्लाई नहीं है। और अब मोबाइल बंद कर दिया है। और पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने जब कंप्लेंट करने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या बोला आपको? पुलिस स्टेशन में हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ पर गया था। हाँ, उसने उनसे पूछा कि भाई आपने एफआईआर लिया है, पंचनामा किया है, हाँ। तो उसमें आपने क्या लिखा है? हाँ। तो वो जो उन्होंने पंचनामा किया था उसमें 3रा माला बताया गया था, अच्छा, जबकि वो 13 माले से 13 गिरा माला है। से गिरा हुआ तो है। हमारे कार्यकर्ता ने उनको बताया कि ये गलत है, हाँ। आप फिर से पंचनामा कीजिए, वो 13 माले से गिरा है, जी। आप 3 माला कैसे बता रहे हो? जी, फिर उन्होंने आकर के वहाँ पे फिर से पंचनामा किया है, तब जाके उसको कन्वर्ट किया है 13 माले में। ओके। तो हमारी मांग ये है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी जो है भेदभाव कर रही है। अच्छा। पुलिस को चाहिए, पुलिस आपको कि सहयोग नहीं कर रही है? नहीं जिस कर तरह का रही है, सहयोग होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। ओके। क्योंकि पुलिस का काम ये है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो सेफ्टी नहीं होने की वजह से वो हुआ है, जी। उसके ऊपर कार्रवाई होना तो चाहिए। आपका उसको कहना है बुलाना- कि भाई बिल्डर की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्डर ने अनदेखी किया हुआ है इस पे? अनदेखी किया है, और जिस वजह से उसका जो जान गया है, और वो जान का जो कीमत है बहुत वो कीमती होती है, कीमत- किसी की भी जान हाँ, बहुत कीमती होती है, सबकी। जिसको आप कुछ रुपयों से तोल नहीं आज सकते आप। आज 2 दिन हो गए, उसकी लाश जो है वो राजावाड़ा हॉस्पिटल में, राजावाड़ी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हो अंदर, चुकी है या अभी तक वो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। ओके, अभी तक पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम भी भी नहीं हुआ है। अच्छा। अब उसके गांव के अंदर उसका पूरा परिवार, पूरा गांव का लोग जो है वो बैठे हैं गांव के अंदर, इंतजार देख रहे हैं अच्छा, कि बॉडी आएगी, इधर देख रहा मगर है, यहाँ जो गाँव वाला यहाँ इधर भी जो इंतजार कर रहा है। पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल बॉडी कैसे देगी? ओके। और जब वो एफआईआर होगा हाँ हाँ, फिर उसके आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा। तो हमारा यही मांग है कि आप बिल्डर ने जो है एफआईआर हो जाए, एफआईआर हो जाए, और बिल्डर आके परिवार के साथ में बैठ के कुछ हल निकाले की भाई उसको आगे की ज़िंदगी किस तरह से जिए। चलिए, धन्यवाद. काही करत आहे. मला वाटतं की हे बिल्डर लॉबी, कॉन्ट्रॅक्टर आणि पोलीस यांचं संगनमत असल्याशिवाय असं होऊ शकत नाही. एका गरीब कामगाराचा इथे मृत्यू होतो आणि कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी एफआयआर दर्ज केला जात नाही, ही निषेधार्ह बाब आहे. मी या गोष्टीचा निषेध करतो. रिलेटिव मतलब खून का रिलेटिव कोई आया नहीं, इसलिए एफआईआर लिया नहीं है, लेकिन हमने पूरा मामला नोट किया है. सर अभी वो रात को आया था हम लोग ने इधर 11:30 बजे पुलिस स्टेशन में मैं खुद गया था 2 आदमी लेके. फिर पुलिस वाला बोला उधर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था 3रा माले से गिर गया वो आदमी. मैं बोला 3रा माले से नहीं गिरा, 13 माले से गिरा. नहीं मेरे को ऐसा रिपोर्ट में इन लोगों ने लिखा. नहीं सर. फिर वो बोला चलो वापस अपन पंचनामा करेंगे. फिर वापस साइड पे आए हम लोग ने. साइड पे आने के बाद वापस उसको पंचनामा किया, उसको ड्राइविंग किया पुलिस वाला ने, 2 स्टार वाला. फिर उन लोग ने पंचनामा करने के बाद 13 माले से गए. 13 माले पे जाके उसका बम्बू को पहले बम्बू था वो टूट गया, तो उधर से नीचे गिर गया. फिर वो पंचनामा करने के लिए स्पेशल पुलिस एक वैन लेके आया था. फिर उन लोगों ने डेंजर पट्टा बांध के उसका बैरिकेड लगा के पूरा पंचनामा किया उसको. फिर उससे पहले 2 स्टार वाले ने हमारे से पहले वो बोला तुम पंचनामा तुम्हारा नाम से होगा, तुम इधर ही रुको. फिर उन लोग पहले हमारे से पहले चले गए. एक पुलिस को मेरे साथ में रखा था, बाकी वो वैन वाला था. फिर उनका साथ में हम पूरा पंचनामा किया. रात को 1:30 बज गए इधर ही. फिर 1:30 बजे के बाद वो स्पेशल पुलिस वाला गाड़ी में बैठ के निकल गए. हम क्या रिपोर्ट देता है पुलिस स्टेशन को देता अभी है. आप लोग क्या चाहते हो, क्या मांगे आप? हमारा मांग क्या है, फिर उसका घर का परिवार 2 बच्चा है, उसका औरत है, उसको न्याय मिलना चाहिए. हमको उसका परिवार को न्याय मिलना चाहिए. हाँ उसका न्याय मिलना चाहिए, कुछ मदद मिलेगा उसको परिवार को मिलना चाहिए. जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम करते थे वो कॉन्ट्रैक्टर का है? वो कॉन्ट्रैक्टर हम सुबह हाँ यहाँ काम करते तो वो सुबह से है 10 मिनट बोल रहे, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोल के अभी शाम तक 8 बज रहा है, अभी तक वो आया नहीं. अभी
तुम्ही म्हणताय की पीएम झाल्यानंतर तुम्ही एफ आय आर करणं बंद आहे ना. तुम्ही सिनियर पीएम तर भेटा, तुम्ही सिस्टम तर घ्या. सिनियर पीएम मग काय आले नाही, एवढे लोक जबाबदारी आहेत. सिनियर एपी आहे, मी पिया आहे. आता सकाळीपासून इथे बसलेलं आहे. एक मिनिट, शेवटी तुम्ही म्हणताय ना की सिनियर पीएम भेटा. मॅडम बोलू चलो. मी तुम्हाला एवढं चांगलं तुमच्या लक्षात येऊन झालं का? नाही तुम्ही म्हणताय ना की सिनियर पीएला भेटा, तुम्ही शेवटी तेच म्हणताय सिनियर पीएला भेटा. तर आम्ही सकाळपासून तेच बघितलं की तक्रार तर दिली पाहिजे नको. तक्रार दिली ना रात्री. एक मिनिट काल ऍक्सिडेंट झाल्यापासून 3 वाजता 3:30 वाजता ऍक्सिडेंट झाल्यापासून रात्री हे लोक गेले आणि पोलिसांना बसून त्यांचा स्टेटमेंट घेतलं असतं ना. हा विटनेस आहे, सोबत काम करत होता, सोबत करिअर आहे. काल काय झालं नाही, आता आज तुम्ही म्हणताय एफ आय आर. आम्ही तयार होतो एफ आय आर घ्यायला, पण तुम्ही म्हणताय पीएम झाल्यानंतर. पीएम आम्ही आज करू दिलं नाही. याचा अर्थ आहे की आम्हाला कंपन्सेशन हवे, भरपाई हवे. त्याचं 2 मुलं आहेत गावी, त्याचं बायको बेहोश पडली, त्याचा भाऊ इथे आहे. पीएम थांबून काय करणार? पीएम झालं पाहिजे ना. पीएम आम्ही कुठे करून घेऊ ना, उद्या आम्ही करून घेऊ. पीएम होणार आहे. उद्या पीएम साहेब साळुंखे साहेब, न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीएम मी आप बोल रहे हो, हम लोग को आप बोल रहे हो, बराबर है. आप ठीक है, आप अपना बाजू मार रहे हो, लेकिन आप ये जवाबदारी अपने पूरा किया है क्या? बिल्डर को उसके घर से उठा के लाया क्या, या फिर कॉन्ट्रैक्टर फरार है उसको कम से कम लाया क्या? हम लोग किसके लिए आए? हम बिल्डर के लिए आए, हम घर पे कॉन्ट्रैक्टर के लिए आए. कोई पुलिस जाके उसके घर पे गया, तिलक नगर पे उसका घर है, वो सब बात हो रहा वापस आ रहा है. सकाळपासून अर्धा तास रडून लोक भुकेलेले आहेत. सकाळपासून लोक भुकेलेले आहेत. माणूस की आहे की नाही? तुम्ही साहेबांना म्हणा ना की साहेब जो अनुभव आहे. साहेब का आले नाही? साहेब का आले नाही? साहेब का आले नाही? आम्ही माणसं नाही आहोत का? साहेब का आले नाही? तुम्ही आलेत ना, तुम्ही आम्हाला नेते की नाही साहेबापर्यंत? शेवटी साहेब का आले नाही? तक्रार घेण्याचं चाललंय ना, पण तुम्हाला चाललंय. कोण? आम्ही घेणार तक्रार. आम्ही कालपासून तक्रार देतो. देखो अब 2 बजे से आपको पुलिस ने बिल्डर इधर रख दिया उस ऑफिस के सामने. 2 बजे से आप लोग ने क्या किया? बिल्डर के लिए नहीं, आपके लिए हम आए. नहीं सुनो हम लोग ये गाड़ी तुम्हारे लिए खड़ी है. सर हमारे लिए आता था. पहले बात करो भाई, आपको समस्या क्या है? अरे सर एक बोलो. पोलीस त्याच्यासाठी आले, ते जमाव झाला, त्याच्यासाठी झाला, ते माहिती घेण्यासाठी आलेत, बोललेत आणि गेलेत. मोरे साहेब तुम्ही आलेत नंतर पोलीस आता नव्हते सुद्धा. MSF तुमचा व्यक्ती होता, असा विषय आहे ना भाई. कुठेतरी चुकीचा विषय आहे. एक रोडवर एक माणसाला कुठेतरी धक्का लागला, आपला तुमचा एक मार्शल किंवा तुमचा कुठली हवालदार जरी असला, त्याला उचलून नेतात पोलीस स्टेशनला. फरार आहे म्हणजे कॉलवर अवेलेबल आहे, ते पण आमच्याशी नाही. आम्ही सकाळी बोललो, त्यांचा जो सुपरवायझर तो म्हणतो त्याला की येतो अर्धा तास म्हणत 28 तास झाले कालपासून. कोणी ते मयतसुद्धा बघायला सुद्धा कोणी आलं नाही. आता बॉडी कुठे? बॉडी हॉस्पिटलला आहे आता, कुठल्या हॉस्पिटल? राजावाडी हॉस्पिटलला आहे, मॉर्च्युरीमध्ये आहे बॉडी. पोस्टमॉर्टमसुद्धा आम्ही होऊ दिलं नाही आहे. कोणाच्या चुकीमुळे ते सेफ्टी प्रॉब्लेम, जेव्हा आपण सेफ्टी हार्नेस त्यांनी दिलं नाहीये. लेबर लोकांवर घटना आहे सर, ह्याच चेंबूरमध्ये, ह्याच बिल्डिंग अशा आसपास पलीकडे पण 3रा 4था तुम्ही म्हणताय. ठीक आहे, आमचं हे गावातला जे विषय आहे, हे जे लेबर आहे तो पडला, पण आम्हाला पहिला विषय असा माहिती, पण हे कुठेतरी मोठा चुकीचा प्रकार झालेला आहे. महिन्यापूर्वी पण पलीकडच्या बिल्डिंग मध्ये 34 नंबरमध्ये काय तर पडला होता तो एक विषय झाला त्याचा होता. त्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही, नाही. आम्हाला ते- आमचा जो कामगार आहे काल पडलं, त्याच्याबद्दल माहिती आहे, त्याबद्दल पोलिसांनी तक्रार सुद्धा दिली आहे, पण पोलिसांनी FIR घेतलेला नाही. FIR सुद्धा घेतला नाही. दुसरा, कॉन्ट्रॅक्टरला अजून त्याला बोलवलं नाही आहे आणि बिल्डरला सुद्धा बोलवलं नाही. पोलीस येतात जात आहेत, ते आम्हाला समजवत आहेत उलटा. त्यांनी पकडलं पाहिजे, त्यांनी बोललं पाहिजे ना. ती जबाबदार कोण घेणार? पोलिसांचं म्हणणं आहे की कोणी चौकी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन FIR केलं नाही. काल रात्री 2 वाजेपर्यंत हे होते तिथे, ह्यांना ADR घेतलं, सर्व गोष्टी केली. त्यांनी जबाब घेऊन जो व्यक्ती होता त्यांचा विटनेस, त्याचा साथीदार तो होता, जो त्याचा जो काय कडिया तो होता, त्याचा तो प्रथमदर्शनी त्याचा तो घेऊन जबाब घेऊन त्यांनी FIR नोंदवलं असतं, पण त्यांनी केलं नाही. पोलिसांचं असं म्हणणं आहे, मी सिनियर सेक्रेटरी बोललो आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की ब्लड रिलेटेड कोणी आलं तरी FIR घेऊ. असं काही नाही. उद्या याने मला बघितलं, मी तक्रार देऊन माझा FIR होऊ शकतो. असा स्पेसिफिक काही नाही आहे की रिलेटिव्ह गावामध्ये बायको, त्याचा भाऊ आहे, तर त्याचा भाव आज सकाळी आला. मग सकाळी आल्यापासून मग पोलिसांनी विचारलं का त्याचा भाऊ कोण आहे, कुठे आहे? आत्ता म्हणतायत की बाबा या आता आम्ही तक्रार घेतो. याचा अर्थ काय, याचं तुम्ही समजून घ्या. साहेब काय सांगणार तुम्ही? बिल्डर हे पण म्हटलंय, बिल्डरला मी हे सांगितलं, बॉडी आम्ही इथे आणतोय,
मग आम्ही काय भजन करायचं हा ठीक आहे करा म्हणून कॉल कट केलं त्यांनी. भजन करा म्हणतात तुम्हाला. भजन करा म्हणतात आम्हाला बिल्डर. मराठे साहेब काय सांगणार तुम्ही स्वतः इथे आलेत, पाहणी केलं, मॅडम पण स्वतः आहेत, काय नेमके लेबरची मृत्यू झालेली आहेत, काय सांगणार? नाही हे दिवसेंदिवस आपण बघितलं की या ठिकाणी जे विशेषतः सुभाषनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिडेव्हलपमेंटची कामं चालू आहेत, मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप होतं आहे, परंतु कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी मेजर्स या ठिकाणी कामगारांच्या बाबतीत घेतले जात नाहीत. हे गरीब बिचारे कॉन्ट्रॅक्टवर काम करतात, मालकाला मागू पण शकत नाहीत कॉन्ट्रॅक्टरला की आम्हाला हे पाहिजे, हातमोजे पाहिजेत, गम बूट पाहिजेत किंवा सेफ्टी बेल्ट पाहिजेत. अशा वेगवेगळे इक्विपमेंट आहेत, ते सेफ्टी मेजर्सचे कुठल्याही प्रकारची साधनं दिली जात नाहीत. मागितलं समजा त्यांनी कामगारांनी तर सरळ म्हणतात की तुला कामावरून काढून टाकू, तुला करायचं तर कर, नाही तर कामावरून काढून टाकू. अशा निष्काळजी आणि पूर्णतः असुरक्षित असं हे कामगाराकडून करून घेतात आणि ही निषेधार्ह बाब आहे. आणि मी आपल्याला बिल्डर फरार आहे, मग कोणी विचारपूस केला का? फक्त तुम्ही आम्हाला म्हणताय चला कंप्लेंट द्या. कंप्लेंट काल रात्रीपासून देते साहेब साळुंके साहेब. तुम्ही तुमची नैतिकता जबाबदारी होती की त्याला पकडून आणलं पाहिजे होता. आम्ही सुद्धा शेवटी माणसंच आहोत ना. नाही झाली तर बोलून तर घेतलं असतं की भाई तुझे असं झालंय तुझ्या साईटवर, तू एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये ये आणि त्यांच्याशी बोल. एवढं पण सहकार्य नाही भेटलं म्हणजे पोलीस स्टेशनवर ना. पोलीस स्टेशन तुमचं कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य नाही भेटले का? नाही अजूनपर्यंत काहीच नाही भेटलंय. 24 तास वरती झाले आता. रेल्वे साहेबांना मी किती फोन केला, हा किती फोन केलाय मी, दिसतंय का साहेब? तुम्ही बघा, त्यांचाच नंबर आहे, ते त्यांचाच नंबर आहे. एक कॉल रिस्पॉन्स नाही आहे. उचललेच नाही ना. नहीं मैसेज डालने बात भी नहीं. और उनको पता है, उनको पता भी है कि आप लोग हो, सब लोग हो, इतना सब प्रॉब्लम चालू है. कम से कम सुन के लेना चाहिए ना. ये लोग क्या गाँव गुंडे के? ये लोग कोई गुंडा नहीं है, सब काम करके कमाने वाले लोग है. अपना हक मांगने के लिए है. आज वो मर गया साहेब, विषय एवढाच आहे. आज तो बळला आहे, आज एवढं परिस्थिती आहे. तुम्ही इथपर्यंत येऊन तुम्ही म्हणताय आज हे पडतील, आज माझा उद्या माझा बाप पडेल. मग काय होणार? उद्या हेच विषय होणार. हम लढते रहेंगे, FIR होते रहेगा. वो मस्त में वो एकदम खुल रहा है, एकदम खुलेआम घूम रहा है. काय तुला काय करायचे इथे मयत घेऊन ये आणि भजन कर, काय करायचे ते कर. हा एवढं डेअरिंग म्हणजे कुठून येतोय? त्याच्या पाठी कोण आहे? हा एवढा याला जे माज आहे ते उतरवलं पाहिजे आपण. एवढा कसला माज आहे त्याला? म्हणजे एवढं सीधं सरळ म्हणतोय ते. नाही आतापर्यंत FIR नाही करण्याचं कारण काय? तेच तर सांगत नाही ना. तेच आम्ही विचारतोय. ते म्हणतात तुम्ही तक्रार नाही दिली. अरे तक्रार काय? ऍक्सिडेंटल डेथ झाली, तो माणूस मेला आहे. माणूस पोलीस स्टेशनला गेला होता ना तक्रार हो गेला होता ना 1:30 वाजेपर्यंत. ते बोलले ठीक आहे मी तुम्हाला बोलवू. कसं म्हणजे FIR ताबडतोब घेतलं नाही ते? नाही घेतले. त्यांनी कारण सांगितलं की तुम्हाला मी बोलवणार. हो पंचनामा झालाय, नंतर बोलवतोय. म्हणजे ये सगळे आमचे एक की जान चली गई, उसके बाद भी वो इतने आलसीपन से बात कर रहे हैं कि हम आपको बुलाएंगे. और अभी सुबह से देखो इधर बेचारे ये सब मजदूर वर्ग है और इनका ये एक दिन नहीं कमाते ना, इनका शाम का चूल्हा नहीं जलता है. ये सब अपना काम धंधा छोड़ के एक मजदूर भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं. ये सब अपना हाजिरी खोटी करके आए हैं. वो भी बिल्डर को फिर भी दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं है. क्या मेरा एक सवाल था कि ये बिल्डर कौन था, कौन सा साइट था, किस ये पर काम ओम चल रहा साई था? बिल्डर है और जयंतीलाल परसिया नाम है बिल्डर का. और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भावेश करके है. अशोक भावेश नहीं, अशोक करके है. उसको भी मैं फ़ोन किया, दोनों को फ़ोन किया. बोला आधा घंटे में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, आधा घंटे में आ रहा हूँ. लेकिन वो आया नहीं. अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहा है. तो उसको बोला भाई जो भी है सामने आके बात कर. इधर सब लोग आए हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए. जो आदमी चला गया उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ऑलरेडी उसका बेटी को एक बीमारी है. वो बेचारा मजदूर आदमी अभी कुछ दिन पहले ही 5 लाख रुपया बेटी के ऊपर मेडिकल का खर्चा करके आया था मुंबई, क्योंकि वो कर्जा हो गया गांव में उसके ऊपर कि भाई मैं कमा के दो पैसा कमा के वापस वो मेरा बेटी का जो खर्चा हो गया मेडिकल का वो मैं चुकाएगा. लेकिन अभी दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई. तो अभी वो कर्जा तो है ही उसके ऊपर से उसका जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, उसके ऊपर 2 बच्चों की और जिम्मेदारी आ गई. उसका कौन देखेगा? और 12 साल से ये आदमी इसके पास काम कर रहा है, फिर भी ये बिल्डर के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इंसानियत नहीं है, दया नहीं है. 12 साल से उसको कमा के दे रहा है जब से वो यहाँ पर आया है. इनको इंश्योरेंस वगैरह कुछ किया नहीं गया? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं है. वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है.
अच्छा हाँ। और ये जो बात वो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप डेड बॉडी को यहाँ लाइए या रखिए, फिर भी हम कुछ नहीं, अब जो करना हाँ, कर वो लीजिए। बोला इधर तो ये भजन जो- करेंगे, ये जो तो बोला शब्द- करो। ये जो शब्द है वो जो बोल रहे भजन करने की हाँ, बात कर वो रहे हैं, बिल्डर इनके- बोला, खुला इनके बोला। पीछे ऐसा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट या ऐसा कुछ हो सकता है, कोई भी बड़ी ताकत हो सकती है, उसके लिए तभी वो तो ऐसा बात इतना कर रहा है। ताकत से बोल रहा है वो। ना उसको लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अभी ये जो कामगार समाज है, ये मजदूर समाज है, या अपने ही भाई जी। है, ये मजदूरी करते हैं ना, तभी सभी के घर का पेट बरोबर है। चूल्हा जलता है। जी। अगर आपको दूध वाला घर पे दूध नहीं देगा, पाँव वाला पाँव नहीं देगा, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर नहीं देगा, भाजी वाला भाजी नहीं देगा, तो आप भूखे मर जाओगे, पैसा नहीं खा सकते आप। बरोबर है। आपको अनाज ही खाना है। तो मजदूर के लिए, न्याय के लिए हम लोग आए हैं, और एक मजदूर भाई को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। और ये सभी मजदूर भाई है, ये बेचारे आज ये सब अपनी छुट्टी करके आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसका परिवार को न्याय मिले, और सभी मजदूर भाई का उसी में राजी है और खुशी है। उनको किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना खुद का नुकसान करके आए हैं। सुबह से यहाँ पर कोई खाया नहीं है, पिया नहीं है, ये सब भूखे प्यासे हैं, लेकिन बिल्डर को फिर भी दया नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।